फ्री में शिक्षा दे रहा है। मैं वीरेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। इस योजना के बारे में आप क्या ओपिनियन रखते हैं? गांव में इस योजना को लेकर क्या चर्चा है? अपोजिशन क्या धारणा रखता है? देखिए, 2020 में जब ये योजना शुरू की गई तो उस समय भारत में और दुनिया में कोरोना की स्थिति थी। लोगों के पास, जो बहुत विकसित देश हैं, अमेरिका जैसे देश, इंग्लैंड जैसे, वहाँ पर भी लोगों को खाने पीने का संकट हो गया था। लोग 4-4 घंटे लाइनों में खड़े होते थे। तो ये योजना एक संजीवनी बनी कोविड के दौरान, लेकिन उसके बाद से ये मजबूरी बन गई, क्योंकि इस योजना से वोट मिलने लगा। अब इस पर अगर हम 5 साल के लिए लागू करती है सरकार, तो इसको हर साल इस पर करीब 2 लाख करोड़ रुपए के लगभग खर्चा आएगा। एक बहुत बड़ी रकम है, जैसा कि लोग बताते हैं। जो आंकड़े आए हैं उसमें यह कहा गया है कि 75% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में और 50% आबादी शहरी क्षेत्र में फ्री का राशन लेती है। 5 किलो वाला ये जो राशन है, ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक बन गया है भाजपा सरकार का, और इसी वजह से ये इसको ख़त्म नहीं होने देना चाहती, इसको जारी रखेगी वो। हालांकि 80 करोड़ से शुरू हुआ सफ़र 81 करोड़ 35 लाख पर पहुंच गया है, लेकिन इस देश की आबादी ही इतनी ज़्यादा है, तो ये मुफ्त की चीज़ों को लेकर जब चुनाव आता था तो हम लोगों ने दक्षिण भारत में सुना था कि राजनीतिक पार्टियां, कोई मंगलसूत्र बांटता है, कोई जो है टीवी बांटता है, कोई फ्रिज बांटता है, कोई स्कूटी बांटने का ऐलान करता था। धीरे धीरे वो परंपरा उत्तर भारत में चली आई और उसने बहुत बड़ा अपना पैर जमा लिया इस फ्री योजना ने, और आज वो पूरे देश में बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक बनी हुई है। ब्रजेश जी, भाजपा ये जरूर कहती है कि बाकी पार्टियां रेवड़ियां बांटती हैं और रेवड़ी बांट कर वोट लेना चाहती हैं, लेकिन अकेले भाजपा सरकार है जो विकास के नाम पर वोट मांगती है। ये तो नेता के कहने की बातें हैं, ये तो होता कहते हैं लोग, लेकिन तमाम सारे जानकारों ने, विपक्ष के लोगों ने कहा कि जो मुफ्त की आदत होती है, जो चीज़ें मुफ्त में मिलती हैं, उसकी अहमियत हम नहीं समझ पाते। उसकी अहमियत धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मुफ्त की खुराक से व्यक्ति कामचोर बनता है, आलसी बनता है, और मेहनत से जो चीज़ हासिल की जाती है, उससे जो पेट भरता है, वो सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाता है। लेकिन इस देश में चुनाव में जब लोग थोड़े थोड़े प्रभाव में आकर दारू मुर्गा पे वोट दे देते हैं, तो कोई सरकार अगर 5 साल आपको राशन की व्यवस्था दे रही है तो उसको तो बहुत बड़ी संख्या में सपोर्ट मिलेगा। आज इस फ्री राशन की ही देन है कि जिसके चलते गरीबों की सोच भाजपा के प्रति बदली, खासतौर से एससी और ओबीसी वर्ग में, और सबसे ज़्यादा लाभान्वित होने वाली ये जातियां गरीब जातियां रहीं, और इसका फायदा बीजेपी को वोट के रूप में मिला। और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान अगर उत्तर प्रदेश में आप देखें तो मायावती के वोट में हुआ। जो बीजेपी ने सेंधमारी की है, वो मायावती का 12% जो वोट पहुंचा 22 से, वो इसी फ्री राशन की देन है। तो बीजेपी इस मामले को तो देखिए छोड़ेगी नहीं। बीजेपी ने वो दौर भी देखा है कि जब टमाटर और प्याज पे इस देश की सरकारें बदली हैं महंगाई में, तो यह तो 5 किलो राशन बहुत बड़ी चीज़ है। ये तो सरकारें बनाती रहेंगी, सरकारें गिरने नहीं पाएंगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ इसलिए हो गई ब्रजेश जी। तो अब जो लोग फ्री राशन को रेवड़ी कहते हैं, उसका नाम बदलकर फ्री राशन की रेवड़ी की जगह रसगुल्ला कर देना चाहिए, क्योंकि अब इसमें बहुत ज़्यादा रस है और बहुत ज़्यादा वोट भी मिलता है। वैसे एक चीज़ बहुत अच्छी आपने कही कि बीजेपी को ओम प्रकाश राजभर की चिंता करनी चाहिए। ये जो चिंता शब्द है, ये भाजपा का शब्द है। भाजपा में किसी से कुछ मांगता नहीं है कोई, बस कहता हमारी थोड़ी चिंता रख करिएगा। चिंता का मतलब समझ जाओ, हाँ, पद भी, सम्मान भी, और भी सब चीजें चिंता पे निर्भर करती हैं। इसीलिए मैंने अरुण से कहा कि भाई बीजेपी को आपकी चिंता करनी चाहिए।
हाँ, चिंता वाली ही पार्टी है, चिंतन और चिंता दोनों। वहां नेता बहुत चिंता करते हैं एक दूसरे की, तो जल्दी ठीक हो जाएगा मामला, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, हमारे यहाँ इंसान को दो तरह की भूख होती है। एक भूख पेट की, जिसे हम खाना खाकर खत्म कर सकते हैं। दूसरी भूख बेईमानी की, जो पेट भरने के बाद शुरू होती है। तो नैतिकता के उच्च मानदंडों की बात जब आती है, हम विकसित समाज में जरूर रहते हैं, लेकिन वहां पर यह फेल हो जाती है। ब्रजेश जी, हमारे यहाँ बड़े बड़े समारोह होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, पार्टियों के, राजनीतिक दलों के, सरकारों का आयोजन, जिसमें भोजन का भी प्रबंध होता है, रैलियां होती हैं, बसें आती हैं, पैकेट खाने को मिलता है, तमाम सारी चीजें होती हैं। उस पर एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि खाना खिला सको अगर, भूखे पेट को खिला देना, और समारोह रोज होते हैं यहाँ खाए हुओं को खिलाने के लिए। और एक खुददार मेरे शहर में फाकों से मर गया, राशन तो बट रहा था पर फोटो से डर गया। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बड़ी ऊंची बात आपने की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से अपने